दावों के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी सांसद बर्दाश्त नहीं करेगा महोदय। और फिर आप बता रहे हैं महोदय कि कैंप मोतियाबिंद कैंप, मैं बता देता हूँ मोतियाबिंद 50 करोड़ का ये अनियमितता है, लेकिन जो सरकार का उत्तर आया, जो जानकारियां मिली है अध्यक्ष जी, कम से कम मुझे लगता है कि यह अनियमितता 100 करोड़ था। हम लोगों ने जवाब दिया था महोदय, लेकिन न जाने फिर से दोबारा कैसे आ गया इनका क्वेश्चन। चलिए फिर भी महोदय मैं दे रहा हूँ, ये बात सही है महोदय। खर्च का ब्यौरा देखने पर अध्यक्ष महोदय, महिला बंध्याकरण में 31 करोड़ 14,42,000, मोतियाबिंद में 14 करोड़ 52 ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं 2 जगह महोदय हम स्वीकार भी कर रहे हैं में बरती गई अनियमितता के बारे में अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार ने दिया है कि उसमें अनियमितता एक जिले में बरती गई अध्यक्ष महोदय रुपया। तो ऐसी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24 जिला मिलाकर ये जो बातें जो छिपाई हैं अध्यक्ष महोदय, ये ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार है अध्यक्ष, मेरा कोई नहीं है ये ऑडिट रिपोर्ट है। आप उस विषय को रखिए। उसके जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हो रही है अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश के अंदर, और मैंने अध्यक्ष जी मैंने तो प्रश्न किया था यह सोचकर कि लगभग 50 करोड़ का ये अनियमितता है, लेकिन जो सरकार का उत्तर आया, जो जानकारियां मिली है अध्यक्ष जी, कम से कम मुझे लगता है कि यह अनियमितता 100 करोड़ से ऊपर की दर्ज जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न खंड 1 को देखने पर अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय, उसमें सरकार ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया है। और जब मैं प्रश्न के खंड 2 की ओर जाता हूं अध्यक्ष महोदय, तो उसमें दिया गया है डाटा कि महिला बंध्याकरण की संख्या 95,225, मोतियाबिंद लाभुकों की संख्या 2,41,062, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 59,05,711, जननी सुरक्षा योजना 8,42,297, और अध्यक्ष महोदय खंड 3 में इनका खर्च का ब्यौरा है। खर्च का ब्यौरा देखने पर अध्यक्ष महोदय, महिला बंध्याकरण में 31 करोड़ 14,42,000, मोतियाबिंद में 14 करोड़ 52,05,000, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 7 करोड़ 39,10,000, जननी सुरक्षा योजना में 46 करोड़ 86,78,000, यानी कुल 99 करोड़ 92,35,000 रुपया अध्यक्ष महोदय खर्च हुए। जवाब में दिया गया अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने पूरा जो है एक एनेक्सर करके अध्यक्ष महोदय सारे की जानकारी दी गई है कि सूची संलग्न, लेकिन अध्यक्ष महोदय कोई ब्यौरा का सूची संलग्न कोई भी एनेक्सर मिला नहीं है, कोई सूची संलग्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। सरकार अध्यक्ष महोदय एक तरफ तो आंशिक रूप से स्वीकार भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय यह एक उत्तर में जो दाखला दे करके और इसको लीपापोती करने का काम अध्यक्ष महोदय कर रही है। एक योजना जननी सुरक्षा योजना में बरती गई अनियमितता के बारे में अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार ने दिया है कि उसमें अनियमितता एक जिले में बरती गई अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, आपका सवाल सरकार के समक्ष आ गया है। सरकार ने आपको अपना उत्तर अपने हिसाब से आपको प्रेषित भी कर दिया। जी अध्यक्ष महोदय, आप दोनों चीज के जानकार हैं। अब आपको क्या जानना है वो बात। अध्यक्ष महोदय, मैं यही जान रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने ये जो बातें जो छिपाई हैं अध्यक्ष महोदय, ये ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार है अध्यक्ष, मेरा कोई नहीं है ये ऑडिट रिपोर्ट है। आप उस विषय को रखिए, उसके ऑडिट रिपोर्ट में सारी बातें अध्यक्ष महोदय आई हैं, और इसलिए हम इसमें दो चार जो बातें आई अध्यक्ष महोदय, मैं उसको रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन विषयों पर अपना जवाब दें अध्यक्ष महोदय। ये कि मोतियाबिंद के नाम पर जो 52 लाख खर्च हुए अध्यक्ष महोदय, वो 3,212 कैंप कहां लगे, कितने लाभुक उसमें हुए। दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि देवघर जिला में जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन ने रद्द कर दिया था, उसी फर्म को अध्यक्ष महोदय फिर दोबारा सिविल सर्जन ने 86.92 लाख भुगतान किया और अलग से जीएसटी का भी 16 लाख भुगतान किया। तीसरा अध्यक्ष महोदय कि रामगढ़ सदर अस्पताल में ऑन कॉल 5 डॉक्टरों के वेतन
को 66 लाख रुपए अन्य कर्मी के खाते में ट्रांसफर हो गए। चौथा अध्यक्ष महोदय इसमें है, अब हो गया, इतना जान लीजिए, इतना अलग अलग लाभुकों के खाते में 25.45 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। महोदय मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। ये प्रश्नकाल है महोदय, ये पूर्वक ना पूछ के पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। चलिए, अच्छे माननीय है महोदय और हमारे पड़ोसी भी हैं। इनका पहले भी प्रश्न आया था, हम लोगों ने जवाब दिया था महोदय, लेकिन न जाने फिर से दोबारा कैसे आ गया इनका क्वेश्चन। चलिए फिर भी महोदय मैं दे रहा हूँ, ये बात सही है महोदय। पहला जो इन्होंने प्रश्न किया कि 50 करोड़ रुपया की अनियमितता हुई है महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं 2 जगह महोदय हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि जननी योजना के तहत महोदय कुछ गड़बड़ियां त्रुटियां हुई है महोदय। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदगावा और गोड्डा में महोदय, वसंतराय में हुआ है महोदय, महगवा में, तो इसकी जांच चल रही है। हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत अनियमितता पाई गई थी उस समय, और पूर्व के जो मंत्री ने निर्देश भी दिया था एफआईआर का, जो गड़बड़ी किया है डीसी के माध्यम से जांच भी हुआ और कुछ त्रुटियां पाई तो हम लोगों ने निर्देश दिया, उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया महोदय। और जो ये बता रहे हैं महोदय कि 50 करोड़ रुपया, तो ऐसी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24 जिला मिलाकर 31 करोड़ रुपया मात्र, तो 50 करोड़ रुपया कहाँ से आया महोदय? हम बार बार इन लोगों से कहना चाहते हैं महोदय, भाजपा के तमाम विधायकों से कहना चाहते हैं, हवा में प्रश्नबाजी मत कीजिए महोदय। अगर ऑथेंटिसिटी है प्रश्न में, अगर सही में अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो आप बताइए। मैं दावों के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी सांसद बर्दाश्त नहीं करेगा महोदय। और फिर आप बता रहे हैं महोदय कि कैंप, मोतियाबिंद कैंप, मैं बता देता हूँ महोदय, मोतियाबिंद कैंप के बारे में उन्होंने बताया महोदय, तो इसमें 24,162 हम लोग रोगियों का इलाज किए हैं, और मैं माननीय विधायक को पूरी वार सूची उपलब्ध करा दूंगा महोदय। ठीक है राज जी। अध्यक्ष महोदय जो ऑडिट एक बात आपने कल, आदरणीय पूर्व मंत्री भी हैं, लंबे समय के विधायक भी हैं, आसन को भी सुशोभित करने का काम किए हैं, सीपी बाबू का बात निश्चित रूप से आपने ध्यान दिया होगा और मैंने भी ध्यान दिया। इस प्रश्न 20 मिनट का है और 20 मिनट तक अगर एक प्रश्न में हम लोग अगर रह जाएंगे तो बाकी प्रश्न छूट जाएंगे। इसीलिए हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, एक से दो मिनट एकदम ऑब्जेक्टिव, एक से 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि ऑडिट रिपोर्ट का वो सदन के अंदर ये अध्यक्ष महोदय ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा ये दैनिक भास्कर या तो इसको चुनौती दे। ये 5 गड़बड़ियां अध्यक्ष महोदय भास्कर ने फ्रंट पेज पर लगाया है। मान्य सदस्य, सारे चीज का पैमाना अखबार को, मीडिया को नहीं माना महोदय, तो जनता को गुमराह हो गया। आपको पूछे तो आप पूछिए।